इस वीडियो में हम बात करेंगे केतु का गोचर नेटल प्लैनेट्स पे कैसा रिजल्ट देता है। क्योंकि पिछले वीडियो में ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूं कि नॉर्मल गोचर क्या होगा। अब हम बात करेंगे कि नेटल प्लैनेट्स पे से केतु का गोचर क्या इफेक्ट दे सकता है। देखिए, केतु जिस भी ग्रह के ऊपर से गोचर करेगा या योग से गोचर करेगा, केतु उस ग्रह के कारकत्वों को कट करने की कोशिश करेगा। जैसे कि अगर केतु का गोचर शनि पे से हो रहा है, तो शनि जिन भावों का अधिपति है आपकी कुंडली में, उन भावों से रिलेटेड कारकत्वों में शनि केतु कमी लाएगा, डिस्करेजमेंट लाएगा उन भावों से रिलेशन में। केतु, क्योंकि शनि कर्म कारक होता है इन जनरल, तो केतु का गोचर शनि पे से आपको नौकरी या बिजनेस की तरफ डिससेटिस्फैक्शन दे देगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप जो नौकरी कर रहे हैं वो उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं है और आप उसको छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि केतु कट का कारक है ना। केतु आपको नौकरी छुड़वा बैठेगा। यहीं पे हमको ये गलती नहीं करनी है। और केतु जो नौकरी छुड़वाएगा ना, वो छोटी छोटी चीजों की वजह से छुड़वाएगा, क्योंकि केतु माइक्रो लेवल पे काम करता है। जैसे राहु मैक्रो लेवल पे काम करता है, केतु माइक्रो लेवल पे काम करता है। तो आप छोटी छोटी बातों में इतना उलझ जाएंगे कि आप बड़ी पिक्चर देख ही नहीं पाएंगे। तो केतु आपको जब शनि पे से गोचर करेगा तो उसके गुण धर्मों को काटेगा या डिससेटिस्फैक्शन उसमें उत्पन्न करेगा, जिससे कि आप अपने काम से डिससेटिस्फाइड होके आप उसको नौकरी छोड़ बैठेंगे या बिजनेस आपका बंद हो जाएगा। तो आपको जब भी केतु शनि पे से गोचर करे और शनि अकेला है उस भाव में और दशाओं में होना चाहिए केतु, मेन पॉइंट की आपकी महादशा अंतरदशा में होना चाहिए केतु। अदरवाइज अगर केतु प्रत्यंतर में आता है तो उतना बुरा असर नहीं देगा। आपकी नौकरी जाएगी जरूर, लेकिन आपको दूसरी जॉब मिल जाएगी। दशा के अकॉर्डिंग, जो भी दशा कह रही होगी उसके अकॉर्डिंग आपको दूसरी नौकरी मिल जाएगी। अब यही केतु अगर आपका शुक्र पे से जा रहा है, तो शुक्र जिन भावों का स्वामी है आपकी कुंडली में, वो उन पर्टिकुलर हाउसेस के रिलेशन आपको कोई डिससेटिस्फैक्शन देगा। अगर मान के चलिए कि केतु शुक्र पे से जा रहा है, शुक्र का बेसिक नेचर जो है वो लग्जरी प्रोवाइड करना है, धन ये है। तो आपको धन से डिससेटिस्फैक्शन होने लगेगा। धन आ तो रहा है पर आपको ऐसा लगेगा कि ये धन किस काम का है मेरे, क्योंकि केतु की महादशांतर दशा चल रही है। तो आपके अंदर तो भगवान की तरफ झुकाव बढ़ रहा है, तो आपको धन ऐसा लगेगा कि ये धन है किसके लिए, किसके लिए मैं कमा रहा हूं। तो आप ऑटोमेटिकली ऐसा धन से दूरी बना लेंगे। या अगर आप बहुत ही मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति हैं, जो कि हम सिर्फ आपकी कुंडली देख के ही बता पाएंगे, अगर आप बहुत ही मेटेरियलिस्टिक हैं कि आपको बहुत सारी डिजायर्स हैं, तो जाहिर सी बात है आपका राहु कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशन में है। तो आप पैसे के पीछे जितना भागेंगे उस पीरियड में, उतना ही केतु आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि केतु आप चाहता है कि आप भक्ति करें, पर आप उसके विरुद्ध धन के पीछे जा रहे हैं या मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे जा रहे हैं। तो केतु आपको उनसे दूर करने की कोशिश करेगा। केतु दूर नहीं कर रहा है, ये आप खुद अपने से दूर करवा रहे हैं उसे। अगर आप उसी पीरियड में भक्ति भी कर रहे हैं पूरी तरह दिल से, तो केतु उतना बुरा रिजल्ट नहीं देगा। क्योंकि देखिए, केतु को अगर आपको कंट्रोल करना है तो सबसे पहली बात कि उसकी महादशा अंतरदशा में, या अगर आपको गोचर में लग रहा है कि केतु की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सिंपल सा गणेश जी की उपासना शुरू कर दें। क्योंकि केतु, गणेश जी केतु को दर्शाते हैं, या ये कह लीजिए कि केतु गणेश जी को दर्शाता है। तो आप गणेश जी की पूजा अर्चना शुरू कर दें, तो केतु के जो बुरे प्रभाव हैं आपके ऊपर, उसमें काफी हद तक मिनिमाइजेशन हो जाएगा। अगर यही केतु आपके बुध पे से गोचर कर रहा है, तो बुध क्या है? हमारी बहन, बुआ, हमारी इंटेलिजेंस। क्योंकि बुध इंटेलिजेंस है, जुपिटर विजडम है हमारा। इन दोनों चीजों में बहुत फर्क है। तो बुध इंटेलिजेंस है, बुआ, बेटी, बहन, छोटे बच्चे। और जिन घरों को बुध आपके नेटल चार्ट में रिप्रेजेंट करता है,
इन चीजों से आप में दूरी पैदा होनी शुरू हो जाएगी। बुध क्योंकि काल पुरुष कुंडली में तीसरे और छठे घर का मालिक है, तो कम्युनिकेशन में आप रिजर्व होना शुरू हो जाएंगे। आप अपने आप को रिजर्व करना शुरू कर देंगे। आपको अच्छा नहीं लगेगा लोगों से बात करना उस पीरियड में। अब यही केतु, अगर अब हम लोगों ने शनि कर लिया, शुक्र कर लिया, बुध कर लिया, यही केतु अगर बृहस्पति पे से जाएगा, तो बृहस्पति क्योंकि खुद एक धार्मिक प्लैनेट है, लेकिन उसके बावजूद अगर केतु जब भी उस पे से गोचर करेगा, तो जिन हाउसेस को बृहस्पति रूल करता है, उन पर्टिकुलर हाउसेस से जरूर आपको कोई ना कोई डिससेटिस्फैक्शन मिलेगी ही मिलेगी। केतु क्या है ना कि कट का कारक है। बहुत ही एक्सट्रीम केस में कभी कभी हमने ये भी देखा है कि जब केतु पर्टिकुलर हाउस से गोचर करे, तो अगर व्यक्ति की उम्र हो चुकी है या वो काफी वृद्ध है, तो ऐसे में उन्हें मोक्ष प्रदान हो जाता है। ये केतु का मैंने देखा है होते हुए कि केतु चौथे घर से गोचर किया, माता जी का निधन हो गया, या केतु नौवें घर से गोचर किया, पिताजी का निधन हो गया। अगर उनकी एज कहती है तो बाकी फैक्टर्स भी देखने पड़ते हैं किसी एक कुंडली के अंदर कि कैसे इस चीज को हम क्लियरिफाई कर सकते हैं कि केतु क्या प्रदान करने वाला है। बट इन जनरल ये चीजें केतु करता है। अब यहीं पे केतु अच्छा कैसे है, कब होता है? मान लीजिए आपका केतु 10th हाउस से कनेक्शन कर रहा है, 2nd हाउस से कनेक्शन कर रहा है, 5th हाउस से कनेक्शन कर रहा है, और जैमिनी ज्योतिष के अकॉर्डिंग अगर केतु 2nd हाउस, 5th हाउस, 11th हाउस, 10th हाउस, इन हाउसेस का पद लेके बैठा है, तो जब भी केतु की महादशा अंतरदशा शुरू होगी, तो केतु आपको इन हाउसेस से के अकॉर्डिंग रिजल्ट देगा। अगर 2nd और 11th से कनेक्टेड है, तो अपनी दशा अंतरदशा में वो आपको धन प्राप्त कराएगा ही कराएगा। वो बात अलग है कि केतु अपना बेसिक नेचर नहीं छोड़ेगा डिससेटिस्फैक्शन का। धन आएगा केतु की दशा में, लेकिन साथ में डिससेटिस्फैक्शन भी आएगा कि पैसा तो इतना आ गया कि भाई करें क्या। लेकिन डिससेटिस्फैक्शन ये आएगा कि यार पैसा तो इतना हो गया, कर मैं कुछ पा नहीं रहा हूं। तो आपको कभी भी केतु को पूरी तरह नेगेटिव नहीं लेना है, क्योंकि केतु एक ऐसा प्लैनेट है सारे 9 ग्रहों में जो सिर्फ भगवान की बात करता है, मोक्ष की बात करता है। और ये कलयुग है। कलयुग में जो हम लोग पैदा हुए हैं, हम सबको मोक्ष ही चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। हम काल के घेरे में फंस चुके हैं, ये मोह माया के जाल में हम लोग फंसे हुए हैं। बच्चा पैदा हो गया, शादी कर ली। जब बच्चा पैदा होता है इस जीवन में, तो सबसे पहले डिजायर शुरू होती है, राहु डिजायर होती है। क्योंकि तो बच्चा पढ़ता है, लिखता है, जैसे ही कमाने लायक होता है तो घर वालों की इच्छा होती है कि भाई अब कमा के लाओ, हमें पैसा दो। तो आप कमाने जाते हैं, फिर आपको दूसरे जाल में फंसाया जाता है कि शादी करिए। फिर आप शादी करते हैं तो आप और फंस जाते हैं। फिर आपको कल को बच्चा पैदा होता है तो आप और ज्यादा संसार में फंसते हैं, मोह माया में। फिर आप उस बच्चे का भविष्य बनाने के लिए अपने भविष्य को दांव पे लगा लेते हैं, और यही करने में आपके 60-65 साल 70 साल उम्र के बीत जाते हैं। जब आपके 60-70 साल बीत जाते हैं, तब आपको याद आता है कि भाई इस मनुष्य शरीर को हमको दिया ही गया है मोक्ष के लिए, कि इस संसार से हमको बाहर निकलना है, इस जन्म पुनर्जन्म के भेद से हमको बाहर आना है। और वो सिर्फ केतु प्रदान कर सकता है आपको। आपकी कुंडली में अगर केतु अच्छा है, तो केतु के अच्छा और बुरा होने के 2 स्वभाव हैं। आपके लिए केतु अच्छा भी है और बुरा भी है। आप मेटेरियलिस्टिक है तो केतु आपके लिए बुरा हो गया, आप आध्यात्मिक है तो केतु आपके लिए बहुत अच्छा ग्रह हो गया। क्योंकि आप खुद क्या चाहते हैं इस पे डिपेंड करता है कि केतु आपका कैसा है कुंडली के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज मैं यही कहूंगा कि आज मैंने आपको एक संक्षिप्त में बताने की कोशिश की है कि केतु नेटल प्लैनेट्स पे से गोचर करेगा तो केतु किस टाइप के रिजल्ट देता है और केतु खुद में क्या है। हम अगले वीडियो में और डिटेल में केतु और राहु को लेके बात करेंगे कि राहु केतु एक ना बहुत कार्मिक प्लैनेट्स हैं, ये कर्म के बंधन को दिखाते हैं। तो हम अगले वीडियो में और डिटेल में इन कर्मों के बंधनों के बारे में और राहु केतु के बारे में बात करेंगे।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर किया होगा। नहीं किया है तो प्लीज करिए और बेल आइकन दबाइए सो दैट कि आप हमारा कोई भी अगला नया वीडियो मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच। And she been calling me daddy lately, want me to put her in Cartiers, and the bitch deserve it. Put in work for the money, she earn it. Give me top every night, lip service. Never gotta block these hoes, she worth it. I'm out in Abu Dhabi with a bad bitch, look like Skybri. Ooh, right beside.